नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए लेकर के आए हैं हम लोग बहुत ही ज़्यादा मोस्ट सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2। जनरल साइंस क्वेश्चन के पार्ट 2 हमने लेकर के आए हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो लगातार कंटिन्यू 10 साल से पूछे जा रहे हैं। वही क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर आप लोग के लिए लेकर के आया है। पर बच्चों, ये बहुत ही मशक्कत के साथ हमें ये क्वेश्चन को ढूंढना पड़ा, जो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। चलिए फिर साथियों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है। AIDS मतलब कि एड्स, एड्स का पूर्ण रूप है, एड्स का विस्तारित रूप है ना। कहने का मतलब क्या है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पर हमने चार ऑप्शन रखा हुआ है, पहला क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिसेंस सिंड्रोम। दूसरा क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंटी सिंड्रोम। तीसरा क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। चौथा क्या है, इक्वायर इन्फेक्शन डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मेरे प्यारे छात्रों, अगर आप लोग को पता है इसका राइट आंसर तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। चलिए, लेकिन इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी। होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोला है प्यारे साथियों। चेचक के टीका की खोज किसने किया था। चेचक के टीका की खोज किसने किया था। मेरे प्यारे छात्रों, यहाँ पर भी हमने चार ऑप्शन को रखा हुआ है, लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और एडवर्ड जेनर, और तीसरा हमारा वाटसन एंड क्रिक। तो इसमें से चार ऑप्शन में से हमारा एक राइट आंसर होता है, वो होता है प्यारे छात्रों, वो होता है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर। क्लियर पैर साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितना होता है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत मात्रा कितना होता है। 46%, 56%, 76%, 90%। अगर आप लोग को पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 46%। 46%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है, पहला मीथेन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा अमोनिया, चौथा क्लोरीन। जिसका राइट आंसर होता है प्यारे छात्रों, वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित का अंश अधिक होता है। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित का अंश अधिक होता है। मतलब किसकी मात्रा अधिक होती है चॉकलेट में। हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कोबाल्ट, दूसरा ऑप्शन हमारा निकेल, तीसरा ऑप्शन हमारा जिंक, और चौथा ऑप्शन हमारा लेड। कोबाल्ट, निकेल, जिंक, लेड। क्लियर आप लोग को। तो इसका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, निकेल। ऑप्शन नंबर बी, निकेल। क्लियर आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनान यूने यूरेनस है ना। यूरेनस के यूरेनस यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने वर्ष में कर सकता है या कर लेता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा कितने वर्षों में कर लेता है। मेरे प्यारे बच्चों, यूरेनस एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर क्या करता है, परिक्रमा करता है। तो उसको एक परिक्रमा करने में कितना वर्ष लगता है, कितना वर्ष लग जाता है प्यारे बच्चों। तो अगर आप लोग को इसका राइट आंसर पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 84 वर्ष। कितना, 84 वर्ष। क्लियर है। 84 वर्ष। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक शब्द का प्रयोग किसकी गति को मापने के लिए किया जाता है। मैक शब्द का प्रयोग किसकी गति को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। मैक शब्द का
प्रयोग किसकी गति को मापने के लिए किया जाता है? पहला है हमारा ध्वनि, दूसरा वायु, तीसरा है जहाज, चौथा है हवाई जहाज। मेरे प्यारे बच्चों, जहाज और हवाई जहाज दोनों अलग अलग होती है। क्लियर है? हवाई जहाज मतलब कि हवा में उड़ने वाली, और जहाज मतलब पानी में चलने वाली। क्लियर है? तो मैक शब्द का प्रयोग किसकी गति को मापने के लिए किया जाता है? चार ऑप्शन में जो हमारा राइट आंसर होता है बच्चों, वो आप लोग हमें बता सकते हैं। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी, हवाई जहाज। ऑप्शन नंबर डी, हवाई जहाज। क्लियर है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 8वां। केपलर का नियम, केपलर का नियम निम्न में से किससे संबंधित है? केपलर का नियम निम्न में से किससे संबंधित है? पहला हमारा है गुरुत्वाकर्षण, दूसरा है ग्रहों की गति, तीसरा है ऊर्जा संरक्षण के नियम से, और चौथा है हमारा कोई नहीं। चौथा है हमारा कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इसका आंसर पता है तो हमें फटाक से कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, लेकिन इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ग्रहों की गति, ग्रहों की गति, ग्रहों की गति। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया की दवा निम्न में से किससे निकाली जाती है? मलेरिया की दवा निम्न में से किससे निकाली जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया की दवा निम्न में से किससे निकाली जाती है? चार ऑप्शन, बेलाडोना का पौधा, बेलाडोना का पौधा, सिनकोना का पौधा, ओक का पौधा, और अमलतास का पौधा, अमलतास का पौधा। राइट आंसर, राइट आंसर इसका होता है ऑप्शन नंबर बी, सिनकोना का पौधा, सिनकोना का पौधा। मलेरिया की दवा को सिनकोना के पौधे से क्या कहते हैं? निकाला जाता है। कहते हैं निकाला जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि शरीर का ताप नियत रखती है? कौन सी ग्रंथि शरीर के ताप का नियत रखती है? कौन सी ग्रंथि शरीर के ताप को नियत रखती है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि शरीर का ताप नियत रखती है? पहला ऑप्शन है हमारा पीनियस, दूसरा है पियूटरी, तीसरा है थायराइड, चौथा है हाइपोथैलेमस, चौथा है हाइपोथैलेमस। राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथैलेमस। क्लियर है आप लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? चार ऑप्शन, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। अगर आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, तो जिसका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है हमारा विटामिन बी। कौन सा होता है? विटामिन बी, जो गाय के दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12वां। H5N1 नामक वायरस पैदा करता है। H5H1 नामक वायरस पैदा करता है। क्या पैदा करता है? एड्स, दूसरा रक्त कैंसर, तीसरा है बर्ड फ्लू, और चौथा है हमारा स्वाइन फ्लू। राइट आंसर होता है प्यारे बच्चों इसका जो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्नियोसिंटेसिस, अम्नियोसिंटेसिस एक तकनीक है जो संबंधित है। अम्नियो अम्नियोसिंटेसिस एक तकनीक है जो संबंधित है। किससे संबंधित है? चलिए देखते हैं। पहला, अमोनिया के प्रयोग में, दूसरा भ्रूण के लिंग परीक्षण से, बच्चों के शिक्षण से, बच्चों के शिक्षण से, चौथा है घरेलू कार्यों के सरलीकरण से, घरेलू कार्यों के सरलीकरण से। ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन नंबर जो होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, भ्रूण के लिंग परीक्षण से, भ्रूण के लिंग परीक्षण से। क्लियर है? क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्योति तीव्रता का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 14 है वह,
ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है। पहला है ल्यूमन प्रति वाट, दूसरा है ल्यूमन प्रति स्टेरेडियम, तीसरा है लक्स और चौथा है हमारा वाट। चौथा है हमारा वाट। तो मेरे प्यारे बच्चों ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ल्यूमन प्रति स्टेरेडियम। ल्यूमन प्रति स्टेरेडियम। क्लियर है आप लोग को? क्लियर आप लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने खोज की कि मलेरिया मच्छर द्वारा संचारित होता है? मतलब किस वैज्ञानिक ने खोज किया कि जो मलेरिया फैलता है वह मच्छर के काटने से फैलता है? किस वैज्ञानिक ने खोज किया कि मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है? तो पहला है रोनाल्ड रास, दूसरा है लेब्रॉन और तीसरा है लेसेंसी और चौथा है हमारा ग्रासी। चौथा है हमारा ग्रासी। इसका राइट आंसर वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रोनाल्ड रास, जिन्होंने पता लगाया कि जो मलेरिया फैलता है वह मच्छर के काटने से फैलता है। जिन्होंने पता लगाया कि जो मलेरिया होता है वह मच्छर के काटने से फैलता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? वृद्धि हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? वृद्धि हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? पहला हमारा थायरॉक्सिन, दूसरा है हमारा पिट्यूटरी, तीसरा है हमारा सिक्रिटिन, चौथा है हमारा एड्रिनल। तो जो इसका राइट आंसर होता है बच्चों वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पिट्यूटरी। क्लियर है? वृद्धि हार्मोन का जो स्रावण होता है वह पिट्यूटरी द्वारा होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व को आवारा तत्व कहते हैं? चार ऑप्शन यहाँ पर हमने रखा हुआ है। पहला ऑप्शन है हमारा हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है हमारा ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है हमारा नाइट्रोजन, चौथा ऑप्शन है हमारा कार्बन। मेरे प्यारे बच्चों, इसका अगर आप लोग को राइट आंसर पता है तो आप लोग हमें बता सकते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट है, प्लस बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है और आप लोग को यह चीज़ पता भी होना चाहिए। तो किस तत्व को आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है? चलिए फ्रेंड्स बताइए आप लोग को। चलिए, तो जो इसका राइट आंसर होता है वो होता है हमारा हाइड्रोजन। क्या होता है? वो होता है हमारा हाइड्रोजन। क्या होता है? वो होता है हमारा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणु का नाश करता है? निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणु का नाश करता है? क्वेश्चन नंबर 18 है बा। निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणु का नाश करता है? पहला है H2SO4, HCl, HNO3, H3PO4। राइट आंसर आप लोग हमें बता सकते हैं। चलिए, तो इसका होता है ऑप्शन नंबर बी, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लियर है आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? पहला है हमारा गैस्ट्रिन, दूसरा है हमारा एड्रीनेनिल, तीसरा है हमारा पिट्यूटरी, चौथा है हमारा एस्ट्रोजन। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसका आप लोग को राइट आंसर पता है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, तो जिसका राइट आंसर होता है वो होता है हमारा एड्रीनेलिन। क्लियर है कि एड्रीनेनिल हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर का दाब बढ़ जाता है। रुधिर का दाब क्या होता है? हमारा बढ़ जाता है। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लड़का ही पैदा होगा जब, कौन सा गुणसूत्र होगा तो लड़का पैदा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। इसका आंसर आप लोग बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। चलिए, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, एक्स एक्स वाई वाई गुणसूत्र। दूसरा है हमारा एक्स वाई गुणसूत्र, एक्स एक्स गुणसूत्र या वाई वाई गुणसूत्र, वाई वाई गुणसूत्र। चलिए, तो जो इसका राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, एक्स वाई गुणसूत्र जब होता है तो कंफर्म होता है कि लड़का ही पैदा होगा। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायो क्रायोलाइट क्रायो क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। पहला हमारा एंटीमनी, दूसरा बेरियम, तीसरा हमारा आर्सेनिक, चौथा है हमारा एल्यूमिनियम, चौथा है हमारा एल्यूमिनियम, चौथा है हमारा एल्यूमिनियम। अगर आप लोग को पता है फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, तो जो इसका राइट आंसर होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी, क्रायोलाइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। क्रायोलाइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्र धातु का प्रयोग वायुयान के हिस्से बनाने में किया जाता है। किस मिश्र धातु का प्रयोग वायुयान के हिस्से यानी कि पुर्जे बनाने में किया जाता है। पहला है हमारा जर्मन सिल्वर, पहला है हमारा जर्मन सिल्वर, दूसरा है हमारा टांका, तीसरा है हमारा मोनल, चौथा है हमारा ड्यूरेलुमिन, ड्यूरेलुमिन, ड्यूरेलुमिन। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होता है बच्चों वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ड्यूरेलुमिन, ड्यूरेलुमिन, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्लियर है आप लोग को। चलिए, क्वेश्चन क्या है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, अग्नाशय, स्ट्रेपी और चौथा अमाशय। आप लोग तो इसे बता ही सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप लोग तो इसे बता ही सकते हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लीवर, ऑप्शन नंबर ए, लीवर। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, क्वेश्चन नंबर 24, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन हमारा प्रिस्टले, दूसरा हमारा न्यूटन, तीसरा रदरफोर्ड, चौथा हमारा एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर। राइट आंसर, राइट आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर ए, प्रिस्टले। प्रिस्टले नामक ने क्या था, ऑक्सीजन की खोज किया हुआ था। प्रिस्टले नामक जो वैज्ञानिक थे हमारे, उन्होंने ही प्रिस्टले का खोज किया था। सॉरी, प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन का खोज किया था, सॉरी, है ना। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, हैली पुच्छल तारा कितने वर्षों बाद पुनः दिखाई देता है। हैली पुच्छल तारा क्या है, हैली हैली पुच्छल तारा कितने वर्षों बाद पुनः दिखाई देगा। हैली पुच्छल तारा कितने वर्षों बाद पुनः दिखाई देगा या पुनः दिखाई देता है, मतलब कि एक बार में, एक बार देखने के बाद वह कितने वर्षों के बाद फिर दोबारा दिखाई देता है, वह पुनः दिखाई देता है। चार ऑप्शन है हमारा, पहले 16 वर्ष, दूसरा 26 वर्ष, तीसरा 76 वर्ष और चौथा है हमारा 54 वर्ष। चौथा है हमारा 54 वर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 76 वर्षों के बाद जब पुच्छल तारा होता है वह क्या होता है, हमें पुनः दिखाई देता है। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है। ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है। पहला हमारा लकड़ी, दूसरा ईंट व सीमेंट, तीसरा कांच, चौथा है हमारा लोहा। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। आप लोग इसे प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं। चलिए, तो इसका आंसर होता है, राइट आंसर
ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन विटामिन बी। ए, सी, डी, बी। कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? बताइए फटाक से कमेंट सेक्शन में हमें। चलिए, तो वैसे तो आप सभी को पता है, आप सभी को हमको पता है प्यारे बच्चों कि जो हमारा विटामिन सी होता है, क्या होता है? जो हमारा विटामिन सी होता है वो किसे पाया जाता है? किसे पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। तो दूध में कैसे हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी क्या होता है? खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, तो वो तो दूध में हो ही नहीं सकता। विटामिन ए हो सकता है, विटामिन डी हो सकता है, विटामिन बी हो सकता है, लेकिन विटामिन सी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? राइट आंसर, पहला 44, दूसरा 48, तीसरा 46, चौथा 23। चौथा 23। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को डाउट हो सकता है, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा डाउट हो सकता है, यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा डाउट हो सकता है, यहाँ पर आप लोग को डाउट हो सकता है। चलिए, यहाँ पर क्या होता है बच्चों? 44 तो होता ही नहीं है, 48 होता नहीं है, लेकिन 23 होता है और 46 होता है। क्या होता है? 23 भी होता है और 46 भी होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46 होते हैं और 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े होते हैं और 46 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 23 दूना 46। अगर इस क्वेश्चन का ऑप्शन 46 ना हो, इस क्वेश्चन का ऑप्शन 46 ना हो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 23 होगा। क्या होगा? राइट आंसर 23 होगा। एक्चुअली में अभी प्रेजेंट टाइम के लिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 46। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है और 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। क्लियर है आप लोग को? क्लियर है आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी तक पहुंचता है? पृथ्वी तक पहुंचता है। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? चलिए, यहाँ तक पढ़ेंगे केवल क्वेश्चन नंबर 30 तक करते हैं, है ना? वीडियो जो कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है। चलिए, तो शून्य का आविष्कार किसने किया था? सॉरी 29 नंबर अपना हम लोगों ने किया क्या? नहीं किया। सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी तक पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी तक पहुंचता है? चालन, संवहन, विकिरण, विसरण। विकिरण, विसरण। राइट आंसर, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विकिरण। ऑप्शन नंबर सी विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। शून्य का आविष्कार किसने किया था? शून्य का आविष्कार किसने किया था? भारतीयों ने, मिस्र वासियों ने, यूनानियों ने, कोई नहीं। आप सभी को पता है शून्य का आविष्कार किसने किया था? भारत ने किया था, मतलब कि भारतीयों ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो मेरे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट आप लोग बनाएंगे आप लोग को 31 से लेकर क्वेश्चन होगा हमारा 54 तक। कहाँ तक? 54 या 55, 54 या 55, वो बनेंगे हमारे पार्ट 2 में। तो चलिए, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप लोग को पार्ट 2 पाना है तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद।